अपना देश पहले गुरु लोग चलाते थे। गुरु किसको कहते हैं? गुरु किसको कहते हैं? गुरु किसको कहते हैं? गुरु का हिंदी क्या है, अर्थ क्या है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर। जब गुरु समाप्त हो गए और गुरु घंटाल आ गए, आजकल गुरु नहीं है, क्या है? गुरु घंटाल है। आजकल तो लोग चोर उचक्के को भी गुरु कहते हैं। गांव में जाइएगा, जो बढ़िया किस्म का उचक्का है, गैंग लीडर, उचक्का, लफुआ, लुच्चा, क्या गुरु? इतने महान शब्द का इस्तेमाल हमने किसके लिए किया? के लिए किया। परेशानी, गुरु की शक्ति, गुरु की ताकत जब इस देश का समाप्त हो गया, फिजिक्स रह गया, केमिस्ट्री रह गया, कंप्यूटर साइंस रह गया। आईएएस बन जा रहे हैं लोग, आईपीएस बन जा रहे हैं पढ़ के। अभी कानपुर का आईपीएस पत्नी से झंझट हुआ, सर्विस रिवॉल्वर निकाला, अपने आप को लगाया, ठिस, समाप्त। बिहार का एक आईएएस डीएम बना, बड़े करोड़पति नहीं, अरबपति फैमिली में शादी हुआ, जिसकी लालच आप लोगों को भी होती होगी। हो जाता, लहकाइए देते। सही बात है, आप लोग लहकाने में तो बहुत ऊंची आत्मा है ना, कहीं लहका दीजिएगा। क्या हुआ उस डीएम साहब का? कहां जाके सो गए थे? रेलवे ट्रैक पर। चले गए दुनिया से। एम्स के 5 अंतिम साल का लड़का, दिल्ली एम्स, किसी का बेटा अगर एम्स में जाता है तो गांव, घर, जिला, जवार, रिश्ता, नाता, फलाने का बेटा का कहां हुआ? मेडिकल में हुआ। किस में हुआ? एम्स में हुआ। 5वें मंजिल की बिल्डिंग से, दिल्ली के एम्स से, फाइनल ईयर का एमबीबीएस का लड़का कूद जाता है। हमारे देश में गुरुओं का स्थान बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा था, और वो आदमी के अंतर मन को ठीक करते थे। और गुरु किसी को क्या देता है? छोटे छोटे औकात के व्यक्ति को भी दुनिया का महान इंसान बना देता है। अभी आपको बताया जा रहा था नरेंद्र की बात, बीए पास उस जमाने में। आज तो बिहार के गांव गांव में, मोहल्ला मोहल्ला में, टन का टन, ट्रक का ट्रक बीए पास। बीए मतलब, बीए मतलब बैल, माफ कर, उस जमाने का। और चपरासी की नौकरी खोज रहे थे, चपरासी, मारा मारा, बीए पास, नहीं मिल रहा। बहन सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली, बहन आत्महत्या कर ली, पिताजी स्वर्गवास हो गए, और चाचा ने सारी संपत्ति हड़प लिया। भाई घर छोड़ के भाग गया, खाने के लाले मां को देखते थे भूखे सोते हुए। और उस समय वो गए थे किनके पास? किनके पास? रामकृष्ण परमहंस के पास, जो पढ़े लिखे नहीं थे आपके तरह, उनके तरह अनपढ़, अनपढ़। और वहां पहुंचते हैं और मांगते क्या है? ज्ञान दे दीजिए, हम दुनिया में, अमेरिका में जाके प्रचार करेंगे ना। रोटी दाल का व्यवस्था बनाइए, नौकरी दिलवाइए। और रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जाओ मांग लो मां से। 3 बार गए और तीनों बार नहीं मांगे, वो भूला जाते थे।
रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने कहा, आप लगता है जादू टोना कर रहे हैं। और वो साधारण सा नरेंद्र जो गली गली भटक रहे थे, जब गुरु का परमाणु विस्फोट होता है, गुरु जब किसी के जीवन में जुड़ता है तो करता क्या है, परमाणु विस्फोट करा देता है। आज वो पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद के नाम से उनकी तस्वीर को भी लोग नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं कि स्वामी विवेकानंद। इनसे इंस्पायर होके, प्रभावित होके इस देश के कितने क्रांतिकारी आजादी के समय सुभाष चंद्र बोस से लेके कितने लोग प्रभावित हुए और अपने जीवन को दिशा देने का काम किया। गुरु की शक्ति बड़ी महान। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। अगर व्यक्ति होता गुरु तो मूर्ति बनाया था एक गुरु का, किसने, क्या नाम था, एकलव्य नाम था। किसका मूर्ति बना लिया? प्रत्यक्ष वाले गुरु किसको शिक्षा दे रहे थे? और वो वाले गुरु वहां बैठ के मूर्ति वाला प्रैक्टिस शुरू किया और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी बन गया। गुरु की शक्ति, भारत गुरुओं का देश रहा है, लेकिन आजकल किसका देश हो गया? का गुरु बुनिया खियाएगा करे हैं? नस नस में तेरी चालाकी, यही चालाकिया जब भोकाने लगता है, अरे बाप रे बाप, चाचा भोक दिलो रे भाई, ता मजा मिल लो ना, माफ करना। गुरु की ताकत बड़ी शक्तिशाली। मैं आपके सामने खड़ा हूं, ताल ठोक के पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, वो जमाने में ऐंठ के चलते थे, ऐंठ के। चाय वाला, पान वाला जब हॉस्टलवा से निकला हलिया, 5 गो छौड़ा साथे, तो मोट मोट छौड़ा साथे रहते, हम थे वो खाली दुबर के साथ नहीं रखते थे, क्योंकि हम तो अपने दुबर थे, और साथू दुबरे रहता तो डरता कोई। मोटा मोटा गेंडा सबको साथ रखते थे। वो गेंडा पीछे पीछे, दिमाग जैसे अभी भी देखिए दुबला है, लेकिन सब मोट मोट माल सब साथ में रहता है। आजकल हालांकि मोटा माल का डिमांड बढ़ गया है और सर्वाधिक मोटा माल खींच के ले जाता है पॉलिटिशियन। और पान वाला, चाय वाला, प्रणाम भैया, छाती चौड़ा हो जाता था। जब हॉस्टलवा से निकला हलिया है, अचैया पनमा वाला देखे 5 गो हॉस्टल से आए, हॉस्टल वाला। बिहार के सब बाप माई की इच्छा होता है कि हमार बेटा IAS बने। क्या बने? बने या ना बने, इच्छा रहता है IAS। हम भी अपने माँ बाप के इकलौते थे, उनकी भी इच्छा थी कि हमरो बेटा बनते IAS। पटना में आए, गुरु से जुड़ गए, गायत्री परिवार से जुड़ गए, गायत्री मंत्र करने लगे। देखिए गुरु क्या करता है। गुरु पहले सब चीज छीन लेता है। ला, क्या दे, सब ला, खोल, शर्ट पैंट खोल, नंगे हो जाएंगे गुरुजी, कोई बात नहीं, नंगे रहा, खोल। कुछ लोग कहता है ना हम नंगे ना रहो, हम जा ही और रेलवे में ढुकबो, ढुक ढुक ढुक। हमें भी भीतर से प्रेरणा हुआ। मैं मंदिर में कह रहा हूं, आज गुरु पूर्णिमा है, ऑनर्स किए, तब तक गायत्री से तो पार्ट 1 में जुड़ गए थे। सब किताब के मुठरी बांधे, घर में सब था, बहन लोग थी, माँ थी। क्या कर रहे हो? हम कहे कि आज से पढ़ाई लिखाई बांध। पढ़ाई लिखाई बांध, तब आज से भगवान का काम होगा। भगवान के काम समझ में आवे के करो तब ना। हम समझ गए थे कि उल्टे को उलट के सीधा करने वाला। और आप कल्पना करो, सब चीज छिन गया था, पढ़ाई बंद हो गया। रोड पर उतर के हरिद्वार से झाल खरीद के ले आए थे, और गुरु जी का किताब लेके हम लोग 4-5 गो सब घर घर अलख जगाएंगे, झाल बजाते थे, भीड़ जुटता था, किताब देते थे। रिश्ता नाता सगा संबंधी गिल्ले काम से। आज 4 गो गाड़ी है, 32 लाख के गाड़ी से चला ही है।
हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। ब्याह हुआ तो बिहार के सब IAS IPS बड़का बड़का अधिकारी के गाड़ी यहाँ लाइन लग ले, तो क्या हम रोड पर बेकार हो गए? पूरे कंट्री लेवल में पता लगा लीजिए आप, शायद हम किरानी बनते। बड़ा बाबू, कौन बाबू? कौन बाबू? बड़ा बाबू। अभी 21 साल पहले ब्याह होलो है, नए हो रहे है लल्ला। आज क्या गुरु ने मुझे रोड पर छोड़ दिया? गुरु पहले सब चीज छीन ले हो, ताकत हो। बीज पहले गलता है तब पौधा निकलता है। आप लोग क्या कहते हैं गुरु को, भगवान को? बतासा खाइएगा, लीजिए ना। ये बेलपत्तर चढ़ाए भोला बाबा, ए बाबा ले भो बेलपत्तर। भगवान को न तो बेलपत्तर से मतलब है, न प्रसादी से मतलब है, न पूजा से मतलब है। भगवान तो आपके भाव को देखता है कि हम भी अच्छा बने और दूसरे को अच्छा बनाए। ये ईश्वरीय योजना है और आज उस काम का फल हम सबको मिला, हम सबको मिला। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुरु लेता है और लेता है तो निहाल कर देता है, निहाल कर देता है। स्वामी विवेकानंद का नाम आज लोग जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हो, आपके परबाबा के बाबा का नाम, GS जी का क्वेश्चन है, कोई बता सकते हैं तो बता दीजिए। आपके परबाबा के, यहाँ तो जमीन वाला में बाबे तक का नाम मांगता है, आप परबाबा के बाबा के पूछ रहे हैं। परबाबा कहने का मतलब ये है, उनके नाम आप भले जानते होंगे किसी चीज से, लेकिन लोग नहीं जानता है। क्यों? उन्होंने कुछ किया नहीं, धरती पर आए, एक दो लोगों को पैदा किए, चले गए। याद रखिए, गुरु की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कबीरदास जी का नाम आपने सुना है। कबीरदास, इस देश में 57,000 लोग उस निरामूर्ख कबीरदास पर PhD कर चुके हैं, PhD कर चुके हैं। कबीरदास के अभियान से कुछ युवा प्रभावित हो गए और कहे कि हम भी आप इसके इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं। कबीरदास जी ने कहा, मेरे अभियान में शामिल होने का शर्त है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ये हिम्मत, ये ताकत की बात होती है। गुरु किसी का रखता नहीं है, निहाल कर देता है। लेकिन पहले तो देना पड़ता है, देना पड़ता है। क्या देना है? आपके अंदर की जो बुराई है। कपड़ा लेके क्या करेगा गुरु? पैसा लेके क्या? पैसा कपड़ा के लेता है, जानते हैं? के लेता है, के लेता है? गुरु घंटा। गुरु को ना पैसा चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न सोना चाहिए। गुरु घंटाल को तो सब कुछ चाहिए। घरों वाला लाके दे दो, हम राम कथा कहेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे। गुरु बड़ी ऊंची चीज होता है। हम गायत्री परिवार से जुड़े तो मुझे सबसे बड़ा चीज लगा कि मैं हरिद्वार गया, एक भी आश्रम में वहां जाइए तो बिना पैसा दिए भोजन नहीं मिलता है। लेकिन मैं हरिद्वार गया, वहां के आश्रम में खाना फ्री, रहना फ्री, सारी चीज। मैंने कहा साहब कहीं न कहीं तो पंडित सब मांगता होगा। 9 दिन रहे, एक को दिन एगो पंडित मांगने नहीं आया। ने कहा नहीं साहब, गुरु रुपया पैसा से मतलब नहीं होता है। और गुरु की शक्ति जब व्यक्ति की जिंदगी में जुड़ती है तो उसको सब कुछ मिलता है जिसकी वो कभी कल्पना नहीं करता है, कभी सोचता नहीं है। आज अभी आपको बताया गया कि कितने बार यहाँ मुख्यमंत्री जी आए बिहार के, कितने बार। गवर्नर साहब का तो 10-12 बार, जितना गवर्नर बिहार के आते हैं यहाँ जरूर आते हैं। कोई गवर्नर बिहार, जो गवर्नर आएंगे उनको यहाँ आना ही है, युवा प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में भाग लेना ही है। देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन, राजनेता, IAS IPS सब लोग, हमने अनुभव किया गुरु की ताकत को। इसलिए भाई, गुरु से सच्चे हृदय से। और गायत्री मंत्र किसकी भूमिका में है? गुरु की भूमिका में। गायत्री मंत्र यही काम करता है कि आपके भीतर के निगेटिविटी को समाप्त कर देता है, आपके अंदर के बुराई को समाप्त कर देता है। इन दिनों बुराई सबसे ज्यादा क्या है? आप कहीं रूम में, लॉज में, हॉस्टल में बैठिए और चुगली बतियाइए। क्या?
क्या बड़ा मजा आता है। चुगली का स्वाद जो होता है ना, वो बतियाने में। अगर बिहार के लोगों को, युवाओं का चुगली पर लेख लिखो तो मुझे लगता है बहुत नंबर उठाएगा। कुछ अच्छा चीज दीजिए, पॉजिटिव चीजों पर लिखो। कह दिया कुछ अच्छा चीज लिखो, क्या लिखें यार। चूंकि आप गांव में जाइए, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाइए और गायत्री मंत्र की चर्चा करिए, ध्यान की चर्चा करिए, सब लोग भाग जाएगा। आप वहां कहिए जाना हूं चाचा मामू, मुर्गा के ट्रक जो उल्टा ना तो हमारे लौज के छोरा सब लूटा, 5 गो मुर्गा हम हूं लूटे, तू लूटा। हाँ आज जो बनाया ना, अरे मुर्गा लूट कहानी सुनेगा, ये नेगेटिव सेक्टर है। इसलिए भाई पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। और गायत्री मंत्र की यही भूमिका है। इस युवा मंडल से जितने लोग जुड़े जो पॉजिटिव रह गए, उनका जीवन तो कल्याण हो ही गया। लेकिन आसान बात नहीं है पॉजिटिव रहना। गली गली में पागल कुत्ता भी घूमता है, और पागल कुत्ता जब काटता है, आप कहे हम गायत्री मंदिर गेल हलियो, गेल हली, पिछलो एतबार गेल हलिए, एक चीज दोहराबैत रहा हो, एक चीज बोला हो, बार बार वह रिपीट करते रहा है। अब जाना ये छोड़ दिलियो, कुत्ता काट लेल को तोरा, मामू वाला कुत्ता। हम तो चेहरा मोहरा देख के पकड़ते हैं कि तोहर दुर्दशे लिखले हो। आजो 4 गो दरोगा और कौन कौन नौकरी पाया है भोर में, सब ओकरा टिकाचन अभियो है। 4 गो आया था, एगो दरोगा, एगो टीटी। यहाँ युवा मंडल से 4 गो 5 गो 6 गो, तो अब महीना में 10 गो लड़का नौकरी लेवे करता है। हम देख लेते हैं तो कुंडली बना देते हैं कि तोहर मुंह हो छुछुन्ना रंग। हमरा देख के घंटा उखड़ में हैं पियर दिखाई, जो पियर पहनले है, पंडित है, हिला दबो हिला, पंडित बुझाई। सब छोड़ छाड़ के आए, सब छोड़ छाड़ के आए, तो हर नकेल जानते हैं, गांव गांव में घूमते हैं। आप लोग तो अच्छे लोग हो, देखने ही से लग रहे हो। ऐसा माल मिलता कहाँ है भाई, भाई समझ लो। मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, कहाँ के स्पीकर? महिंद्रा, अबिंद्रा, सुलेंद्रा हैं? तोरा सुलेंद्रा ठीक करेगा, महिंद्रा, अबिरेंद्रा, रिच द स्काउ, आईएएस बनना है, बन गए। सोचो तुम आईएएस। एक दिन हम एगो का सुन रहे थे, अब मार रहा है छोरा सब ताली, और रूम पर गए, रात में 3 बार गिर लियो महिंद्रा के सुन के। एक महिंद्रा चाहिए, माफ करना भाई, या तो सुधरो नहीं तो जाने की तैयारी कर लो। कहाँ जाएंगे? मरिएगा नहीं, मरिएगा नहीं। मरना इतना आसान थोड़े है, लटकल रहिएगा। त्रिशंकु का नाम सुने हैं? ना ऊपरे में था ना नीचे में था, बीचे में कर, अरे उतारो रे उतारो रे, यही हाल है। मानसिक रूप से दिवालियापन हो जाएगा। इसलिए ध्यान और गायत्री मंत्र बताया जाता है। ये गायत्री मंत्र गुरु की भूमिका में, गायत्री मंत्र अंदर से प्रकाश देता है, रोशनी देता है, दिशा देता है, सूझबूझ देता है, समझदारी पैदा करता है, किसके साथ क्या करना चाहिए, कब क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये पावर है। आपको, मुझे पता नहीं आप कौन हैं, कितने बड़े बाप के बेटा हैं, मुझे जानकारी नहीं है भाई। हम चर्चा करें तो किसका करें? स्टीव जॉब्स किसका? कौन है? कौन है? आपके चाचा हैं? आपके चाचा हैं? कोई है स्टीव जॉब्स? एप्पल कंपनी का मालिक। कहाँ है? मुकेश अंबानी के बगल में, अमेरिका। स्टीव जॉब्स, जब स्टीव जॉब्स, आज कोई एप्पल के मोबाइल लेता है तो 10 जगह दिखाता है कि हम एप्पल का। स्टीव जॉब्स जब उसके जीवन में संकट आया, समस्या आया, परेशानी आया, तो कहाँ आया वो? अपने समस्या को दूर करने के लिए भारत आया। और भारत में कहाँ आया? कहाँ आया? नैनीताल। नैनीताल में कहाँ आया? नीम के करौली के बाबा के आश्रम में आया। 10 दिन रहा, ध्यान किया, और जब वापस गया तो उसकी कंपनी चमक चुकी थी। जुकरबर्ग नाम सुने?
नहीं सुने? नहीं, पेट्रोल पंप वाला के सुने? मुन्ना तिवारी के कि काली पांडे के? माफ कर, मुन्ना तिवारी या काली पांडे। चलिए भाई, जुकरबर्ग, जब जुकरबर्ग की कंपनी, क्या नाम था, फेसबुक कंपनी और कई कंपनी उसका लॉस में जा रहा था, स्टीव जॉब्स ने क्या कहा? कहा जाइए, इंडिया जाइए। और इंडिया में उसी जगह पर, उस समय स्टीव जॉब्स को कोई नहीं जानता था, इंडिया आया, नीम के करौली के बाबा के आश्रम में गया, वहां उसने ध्यान किया, मेडिटेशन किया। और ये इस बात को शेयर कब किया? कब किया? जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए और जुकरबर्ग मिलने आया, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं आज जो भी हूं भारत के बल पर हूं। मोदी जी को आश्चर्य हुआ कि, तो बताया कि मेरी मानसिक शक्ति कमजोर हो गई थी, मेरा कंपनी लॉस में जा रहा था, स्टीव जॉब्स ने उस समय करौली के बाबा का शरीर कब का छूट चुका था, और मैं वहां गया और वहां मुझे शक्ति की अनुभूति हुई। भारत आध्यात्मिक शक्ति का भंडागार है, ताकत है। दुनिया के कहीं भी परेशानी दूर करने की ताकत अगर किसी देश में है तो उस देश का नाम है भारत। क्योंकि भारत गुरुओं का देश था, ये महाशक्ति का देश था, आध्यात्मिकता पावर का देश था। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? क्या वो शक्ति खत्म हो गई? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये अपनी चीजों को समझो। ये जिंदगी को निहाल करने वाला चीज है, ये जिंदगी को शानदार बनाने वाला चीज है, जिंदगी को वहां पहुंचाने वाला चीज है जहां आप कल्पना नहीं करते हो। राई को पर्वत कर दे, पर्वत को, इस शक्ति को समझिए। ये ईश्वरीय शक्ति भारत के साथ, भारत की ताकत आप समझ रहे हैं? व्यक्ति को मत देखिए, पार्टी को मत देखिए, भारत को देखिए। और आप देखिए अभी भारत की ताकत कितनी है। अमेरिका ने कहा आप रूस नहीं जाइए, ठीक नहीं होगा। अगर कमजोर होता भारत तो क्या कहता? ठीक है, आप मना कर रहे हैं तो नहीं जाएंगे, आप तो दादा हैं। अमेरिका ने कहा और भारत ने कहा ये मेरी मर्जी है कि मैं कहां जाऊं और कहां, और रूस गए। और रूस प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, देश का होता है। देश का राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है, देश का होता है। रूस गए और रूस में, रूस का जो सबसे बड़ा सम्मान था वो प्रधानमंत्री को मिला। आप समझ रहे हो ताकत को? गिरगिराते। भारत आध्यात्मिक शक्ति, चाइना से लेके सब डरा हुआ है कि भारत के पास एक स्पिरिचुअल फोर्स काम करता है, लेकिन हम लोग भी भटक गए हैं। हम लोग उस फोर्स को छोड़ दिए हैं, अब पूजा पाठ भोला बाबा को रगड़ना शुरू कर दिए हैं। अब काल से हो सोमवारी, भोले बाबा बुझती, रगड़ भोला बाबा के, इतना रगड़ता है। अच्छा, आपको बैठा दे यहाँ, आज सुबह से शाम तक लोटे 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 रगड़ रगड़। माफ करिएगा, भगवान अपने को रगड़ने के लिए कहता है। जल, ये कमरिया, कामर हिंदू धर्म में है ना, लाखों लोग ले जाए। ये कामर यात्रा क्यों शुरू हुआ था प्राचीन काल में, समझते हैं? उस समय जनसंख्या कम था, लोग कामर यात्रा से जाते थे, जहां रुकते थे लोगों को अच्छा अच्छा ज्ञान देते थे, अच्छी अच्छी बातें होती थी, समाज में अच्छाई फैलाया जाता था। आजकल तो कमरिया, कामर जे लेके चला हो, वो कामर में नोखी बने ले रहता है, और आप जगह नहीं दिए। अरे क्या किया रे भाई? मैं गया इसके साथ है देवघर, निशांत जी के साथ है, एक बार ले गया कि चलिए बाबा को जल चढ़ाना है। हम के चलो, सब चढ़ा रहा है, हमू एक लोटा चढ़ाइए दे, हम नास्तिक थोड़े हैं। अरे बाप रे बाप, एक बांस के फट्टी वाला कामर है भाई, अलग रखिए छेद हो जाएगा रे भाई, पता दूसरे इलाज हमरा।
माने समझिए लोगों की बुद्धि पर तरस आ रही है, लोगों की बुद्धि पर। आप कल्पना करिए कि अगर आप कहां ले जा रहे हैं समाज को, किस तरह की पूजा को आप शुरू कर दिए। जो पूजा हमारे देश का शक्ति था, पावर था, ऊर्जा था, जैसे परमाणु ऊर्जा, उसी तरह ये शक्ति था, ये ऊर्जा था। इससे जीवन के विकास की योजना बनती थी, आदमी भीतर से मजबूत बनता था। आज क्या हो गया? हमें विचार करना पड़ेगा, नए जनरेशन को समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु घंटाल की नहीं। गुरु घंटाल तो अरे राम राम देश में घूम ही रहे, राम राम जपना पराया माल अपना। इसलिए भाई मैं निवेदन, गायत्री मंत्र की यही भूमिका है, गायत्री मंत्र की यही शक्ति है, ये गुरु की भूमिका में है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु शक्ति होता है। इसलिए जिंदगी में अगर बनना है तो बिना आध्यात्मिक फोर्स के आप नहीं बन सकते हो। इसलिए भाई मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी को अगर बनाना है तो सक्षम गुरु से अपने आप को जोड़ लो। जिंदगी शानदार बनते हुए चला जाएगा और जिंदगी में वो सब मिलेगा जिसकी आप तमन्ना रखते हैं। जो आप सोचते हैं भगवान बिल्कुल देता है, लेकिन पात्रता को देता है, कुपात्र को नहीं देता है।